हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आज हम इस वीडियो में 2025 बोर्ड एग्जाम का समाजशास्त्र का एक वायरल मॉडल पेपर आप सभी के लिए लेकर आए हैं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th में हैं और इस बार समाजशास्त्र 2025 बोर्ड परीक्षा में पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए एक वायरल मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर का मैं पूरा सोल्यूशन कराने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में मैंने बताया है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट 100 में से 95 प्लस समाजशास्त्र में लेकर आना चाहते हैं, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें बताया कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों को कॉपी में लिख लेना है, नहीं तो नोट कर लेना है। ये सभी क्वेश्चंस आपके इस बार 2025 में कंफर्म है, 100% पक्का पूछे जाएंगे। नए पैटर्न पर आधारित ये सभी प्रश्न हैं। समाजशास्त्र का मॉडल पेपर है। देखिए कोड देख सकते हैं, 935 mm ये कोड है, 180 ये कोड है। अनुक्रमांक यहाँ पर रहेगा, फिर नाम रहेगा। मुद्रित पृष्ठ संख्या भी आप लोग देख सकते हैं। वायरल पेपर है समाजशास्त्र का, बस आप इतना समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट है। पूर्णांक आप लोगों का सोशियोलॉजी का है, 100 नंबर का रहता है स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा। उसके बाद में देखिए नोट में कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहते हैं। निर्देश में है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है। ठीक है, तो ये भी जरूरी है। दूसरा है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय है। फिर प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय है, जिनका उत्तर 25 शब्दों में दे रहा है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय है, जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय, जिनका प्रत्येक उत्तर 150 शब्दों में देना है। तो ये निर्देश आप लोगों को कंप्लीट पढ़ लेना है। इसी के हिसाब से आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में हर एक प्रश्न का समाजशास्त्र का उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, तो इसको आप लोग आराम से वीडियो रोक कर देख सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को समाजशास्त्र के। ठीक है, और वायरल नए पैटर्न पर आधारित पेपर है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की है। जो इंडियन सोसाइटी है स्टूडेंट, ये पुस्तक की रचना किन्होंने की है। ऑप्शंस आपके समक्ष 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से SC दुबे हो जाएगा, जो कि इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना इन्होंने की है। अब आप लोग इनका कमेंट में पूरा नाम बताइएगा। इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? श्यामा, देखिए श्यामा चरण दुबे हो जाएगा इनका पूरा नाम। इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना इन्होंने ही की है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, पूरा पेपर का मैं सोल्यूशन कराने वाला हूँ और ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में समाजशास्त्र का पेपर हल करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत निम्नलिखित में से कितना है। ठीक है, 2011 की जनगणना की यहाँ पर स्टूडेंट बात हो रही है और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत आप लोगों को बताना है कि कितना है। ठीक है, एक एक नंबर का क्वेश्चन है और आप लोग देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है एक नंबर आप लोगों के लिए। तो दूसरे क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा 31.80%, यानी 31.80% जो है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत इतना ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर की प्रबल जात की अवधारणा किसने दी है। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज में इसका आंसर दे चुका हूं। यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट आप सभी के लिए ओपन है। ईमानदारी से सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में बता दीजिए। आप लोग समझ लीजिए कि हमारे साथ में इस पेपर को हल कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में आप बैठे हैं और पेपर को आप हल कर रहे हैं। जितने भी अभी तक सोशियोलॉजी में तैयारी की है, पूरे का निचोड़ आपको इस मॉडल पेपर में मिल जाएगा। IQ टेस्ट है स्टूडेंट। ठीक है, जो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा MN श्रीनिवास हो जाएंगे, यानी तीसरे का C राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि MN श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। मैसूर नरसिंहाचार श्रीनिवास, ये इनका पूरा नाम है, जो कि प्रबल जात की अवधारणा
इन्होंने ही दी है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि निम्न में बाजार के आवश्यक तत्व कौन से हैं, यानी जो बाजार के आवश्यक तत्व हैं कौन से हैं ये आप लोगों को बताना है। तो इनमें से वस्तु एवं सेवा, प्रतियोगिता, क्रेता एवं विक्रेता, या इनमें से सभी। तो भैया 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि वस्तु एवं सेवा भी है, प्रतियोगिता भी है, क्रेता और विक्रेता भी हैं, तो ये सभी चीज़ें जो बाजार में शामिल होती हैं। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन पर डी वाले टिक लगाइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि हमारे समाज में जो है लैंगिक विषमता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो जो हमारे समाज में स्टूडेंट लैंगिक विषमता है इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, कहाँ पर पड़ रहा है ये आप लोग बताइएगा। 1 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन है स्त्रियों पर पड़ रहा है, पुरुषों पर पड़ रहा है, स्त्री पुरुष दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया हमारे समाज में जो लैंगिक विषमता है वो केवल स्त्रियों पर पड़ रहा है, यानी 5वें नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, सामुदायिक पहचान का संबंध निम्न में से किस पर आधारित नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं नहीं की बात हो रही है। 1 नंबर का क्वेश्चन है जन्म पर भी होती है, अपनेपन पर भी होती है। अगला ऑप्शन देखते हैं परिवार पर भी होती है, लेकिन योग्यता पर नहीं होती है। स्टूडेंट जो सामुदायिक पहचान है इसे किस पर आधारित नहीं है, संबंध है जो आधारित नहीं है वो क्या है, योग्यता पर। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का सी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के किस राज्य में 19वीं शताब्दी के दौरान चाय के बागानों की स्थापना की गई, यानी जो 19वीं शताब्दी है चाय के बागानों की स्थापना की गई किस राज्य में की गई है भारत के। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो बंगाल तो होगा नहीं भैया, कर्नाटक भी नहीं होगा, आंध्र प्रदेश भी नहीं होता, बचता कौन है, असम राइट आंसर हो जाएगा। जो कि भैया अंग्रेजों के द्वारा, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा इसमें देखा गया कि असम में चाय के बागान हो सकते हैं, तो इन्होंने ही इसकी शायद स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, 19वीं शताब्दी में असम में। ठीक है, और अभी भी असम में सबसे ज़्यादा चाय की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी है। तो पश्चिमीकरण की जो अवधारणा है इनमें से डी हो जाएगा राइट आंसर, एम श्रीनिवास हो जाएंगे। मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस सन में हुई थी, किस सन में हुई आप लोग बताइए। 1959, 1969, 1979 या 1972 में। तो भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन का ए राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आखिरी हमारा बहुविकल्पीय का कि फूट लूज लेबर की स्थापना किसने की। तो जो फूट लूज लेबर की स्थापना है बेसिकली ये किसने की आप लोगों को बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएंगे ए वाले हो जाएंगे। इनका पूरा नाम जॉन ब्रेमन ने फूट लूज लेबर की स्थापना की थी। तो 10 नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 10 बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि आपकी पूरी बुक से ही लिए गए थे, जाकर आप लोग चाहे मिला सकते हैं। ठीक है, वायरल मॉडल पेपर है, आप सभी के लिए स्टूडेंट तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट मैं अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न बताऊँगा इसका भी मैंने आंसर ऑलरेडी अपने चैनल पर लेकर आ सका हूँ, आप देख सकते हैं। पूरे का मैं सोल्यूशन भी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हर एक सब्जेक्ट में तैयारी इस चैनल पर करा रहा हूँ जो हमारे आर्ट के विद्यार्थी हैं। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, टोटल 10 क्वेश्चन आपके समाज शास्त्र में पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है, 3 नंबर का होता है। यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 10 क्वेश्चन 10 दिया 30 नंबर तो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जनसांख्यिकी क्या है। ठीक है, जनसांख्यिकीय से आप क्या समझते हैं, जनसांख्यिकीय का आशय क्या है, जनसांख्यिकीय को परिभाषित कीजिए। तो ये चारों टाइप के जो क्वेश्चन हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है 3 नंबर का। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं कि क्या होता है जनसांख्यिकीय। देखिए
इसका उत्तर है कि जनसांख्यिकीय यानी डेमोग्राफी, जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। हिंदी में इसे जनांकिकी भी कहा जाता है। ठीक है, जनांकिकी भी कहा जाए तो घबराना नहीं है, यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जनांकिकी भी कहा जाता है। इसका अंग्रेजी पर्याय डेमोग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्दों से डेमोस यानी जन लोग और ग्राफीन यानी वर्णन से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य होता है लोगों का वर्णन करना। ठीक है, लोगों का जनगणना करना। ये जो हमारा चैप्टर है आप लोगों का सोशियोलॉजी का, उसी दो चैप्टर से जो आपका सेकंड चैप्टर है उसी से लिया गया। ये आपका अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है, तो तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है। 3 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, तो आप लोग बताइए कि जो सत्य शोधक समाज है इसकी स्थापना किसने की है। तो उत्तर देखिए, ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ये संगठन निम्न जाति के लोगों की मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय के सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए समर्पित था। फूले ने जाति व्यवस्था के अन्याय की, भर्त्सना की और छुआछूत के नियमों की घोर निंदा की। अब आप लोग बताइए अस्पृश्यता का अर्थ क्या है। ठीक है, अस्पृश्यता का आप लोग अर्थ नीचे कमेंट में बताइए। यदि आप लोग अच्छे से समाजशास्त्र की तैयारी करते हैं तो आप लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा। ठीक है, तो छुआछूत के नियमों की घोर निंदा की किसने की, जो है गोविंदराव फूले ने। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। किसके द्वारा, ज्योतिराव गोविंदराव फूले के द्वारा। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर, अनुसूचित जाति की 2 समस्याएं बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो अनुसूचित जाति की हमें किन्हीं 2 समस्याओं के बारे में बताना है। तो उत्तर देखिए, अनुसूचित जातियों की 2 समस्याएं निम्नलिखित हैं, यानी इस प्रकार से। जैसे सबसे पहला है अशिक्षा तथा निरक्षरता। अब इसमें देखिए, इसमें भी पॉइंट है कि अनुसूचित जातियों में आज भी निरक्षरता का प्रतिशत अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक है। अशिक्षा के कारण ही जनजातीय समाज अनेक रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों में फंसा हुआ है। ठीक है, जो किसका कारण है, अशिक्षा तथा निरक्षरता का कारण है। दूसरा है स्वास्थ्य तथा मूलभूत सुविधाओं का अनुपलब्धता, यानी इसकी उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्धता है यानी नहीं है। तो देखिए, आज भी अधिकांश जनजातियां क्षेत्रों में समुचित सुविधाएं तथा जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पहुंच संभव नहीं हो सकी है। ठीक है, तो ये अनुसूचित जो जात हैं भैया, इनकी 2 समस्याएं, मुख्य रूप से 2 समस्याएं बताई गई हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 6 समस्याएं पूछ लिया जाता तो वो लघु उत्तरीय में पूछा जाता, नहीं तो आपका विस्तृत उत्तरीय में क्वेश्चन पूछा जाता। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो को रोक कर आप लोग एक एक क्वेश्चन को समझ लीजिए। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि औद्योगिक समाज में 3 विशेषताएं बताइए। तो जो औद्योगिक समाज, इसकी किन्हीं 3 विशेषताएं हमें आप लोगों को बतानी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर देखिए, औद्योगिक समाज की 3 विशेषताएं इस प्रकार हैं। देखिए, सबसे पहला है बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी और भारी मशीनरी का व्यापक उपयोग होना, तो उपयोग होना ही आप लोग सबसे ज़्यादा बेटर है। दूसरा है श्रम विभाजन के लिए उच्च क्षमता वाली आबादी का समर्थन, उच्च क्षमता वाली आबादी का समर्थन। और तीसरा देख लेते हैं, तीसरा है श्रम बाजार की उपलब्धता। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि औद्योगिक समाज की 3 विशेषताएं बताइए, ये वही समाज की 3 विशेषताएं हैं जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर जो है आप लोगों का क्वेश्चन पेपर समाजशास्त्र का इम्पॉर्टेंट है। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं हर एक सब्जेक्ट का लेकर आऊँ तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है, चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े, हम अच्छे से आप लोगों की तैयारी कराएंगे और हर एक सब्जेक्ट में आपको 95+ दिलाएंगे। ठीक है, तो मैं जितने भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगा उसको तैयार कर लीजिए और एक टाइम टेबल बना लीजिए, उसके हिसाब से आप लोग स्टडी कीजिए हर एक सब्जेक्ट का। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, सामाजिक संरचना का अर्थ क्या है। ठीक है, सामाजिक जो संरचना है इसका अर्थ बताना है। उत्तर देखिए, समाजशास्त्रियों के अनुसार सामाजिक संरचना का अर्थ लोगों के संबंधों की सतत व्यवस्था है, जिसे सामाजिक रूप से स्थापित प्रारूप अथवा व्यवहार के
प्रतिमान के रूप में सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति के द्वारा परिभाषित और नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये सामाजिक संरचना का सिंपल सा परिभाषा है। 25 शब्दों में इसका आंसर देना है, जिसके लिए एग्जामिनर 3 नंबर देगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया स्टूडेंट, 16 नंबर देखिए, समाज में कानून की क्या भूमिका है। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कानून और क्या है संविधान, संविधान और कानून में अंतर बताइए, तो वो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने उसका भी आंसर बना दिया है चैनल पर। 3 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। उत्तर देखिए, कानून प्रणाली समाज में लोगों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने और कर्तव्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। कानून नागरिकों के लिए आचरण के आदर्श स्थापित करता है। कानून के अनुपालन का समाज के अन्य क्षेत्रों पर भी क्या है व्यापक प्रभाव पड़ता है। जो कानून के अनुपालन का समाज के अन्य क्षेत्रों में क्या पड़ता है, व्यापक प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये समाज और कानून के बारे में है, आप लोग वीडियो रोक कर भी देख सकते हैं क्वेश्चंस के आंसर को। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, ग्रामीण समुदाय की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है भैया, 3 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का। तो ग्रामीण समुदाय की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताएं बतानी है। मैंने नगरीय का 3 बताया था, यहाँ पर 2 पूछा गया। तो देखिए उत्तर है, ग्रामीण समुदाय की 2 मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। और बोर्ड एग्जाम में जब भी आप लिखिएगा, ये नहीं कि डायरेक्ट आप 2 जो विशेषताएं उसको आप ऐसे ही पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा। आपको ये हेडिंग जो है, ये वाला लाइन, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है और एग्जामिनर इसी को देखकर अच्छे नंबर देता है। तो ये क्या है, निम्नलिखित है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, ग्रामीण समुदाय का प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है तथा इसमें रहने वाले लोगों का मुख्य पैसा कृषि होता है। ठीक है, यानी जो ग्रामीण में लोग रहते हैं उनका जो मुख्य कार्य होता है बेसिकली वो क्या होता है, कृषि होता है, और कृषि से वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, ग्रामीण समुदाय का आकार सीमित होता है, जिसके कारण जनसंख्या का घनत्व कम होता है और सदस्यों में सामुदायिक भावना पाई जाती है। यानी हर एक सदस्य में समुदाय के प्रति भावना होती है, रीति रिवाज और उनमें जो रहने वाले लोग हैं उनकी भावनाएं होती हैं। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी मैंने बता दिया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, यहाँ पर उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए किन्हीं 3 संघों का नाम बताइए। यहाँ पर ये हो जाएगा, बताइए। ठीक है, जो उद्योगपति हैं इनके द्वारा किन्हीं 3 संघों का आप लोगों को नाम बता देना है। ठीक है, यह 3 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। उत्तर देखिए, उत्तर है, उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए 3 संघों के नाम निम्न प्रकार हैं। वह यानी कुछ इस प्रकार से हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट आपको तीनों का नाम लिख देना है, आपको एग्जामिनर को थोड़ा मोटिवेट करना है। देखिए सबसे पहला है भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII। ठीक है, CII। दूसरा है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी FICCI, उद्योग महासंघ क्या है, FICCI। तीसरा है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी एसोचैम हो जाएगा। तो उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए 3 संघों का नाम है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तीनों का भैया मैंने आंसर बता दिया है, वीडियो रोक कर आप लोग समझ लीजिए। और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, आप लोगों के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। 1 ही सेकंड लगेगा स्टूडेंट, कर लीजिएगा। और वीडियो को अपने 2 दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए, जो आपके साथ में और आपके साथ में स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उनको शेयर कीजिए, उनको भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सामाजिक जो परिवर्तन है इसको स्पष्ट करना है। अन्य समाजशास्त्री के अनुसार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेकाइवर एवं पेज के अनुसार बताइए। ठीक है, और या जो है माल्थस के अनुसार बताइए, या कई अन्य जो समाजशास्त्री उनके अनुसार भी पूछा जाएगा। तो देखिए उत्तर देखिए, सामाजिक परिवर्तन का एक सामान्य क्या है, अवधारणा है, जिसका प्रयोग किसी भी परिवर्तन के लिए किया जा सकता है और जो अन्य अवधारणा द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता है, जैसे आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन। ठीक है, ये सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है,
इसका भी आंसर। मैं ज़्यादा क्या है जल्दी जल्दी में सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को रोक कर भी आप लोग देख सकते हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं है आप लोगों के लिए, आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है, तभी आप क्वेश्चन का आंसर बोर्ड पेपर में आसानी से दे पाएंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन का नाम लिखिए। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत में जो होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन है, इनका आप लोगों को बाकायदा नाम बता देना है। तो उत्तर देखिए, भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन का नाम इस प्रकार है, यानी कुछ इस प्रकार से बताया गया। सबसे पहला है बिश्नोई आंदोलन, ठीक है, दूसरा है चिपको आंदोलन, तीसरा है अपिक्को आंदोलन और चौथा है साइलेंट घाटी आंदोलन, पांचवा है जंगल बचाओ आंदोलन, 6 नंबर है नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा 7 नंबर है टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। अब ये जो क्वेश्चन है मैंने 7 आपको पर्यावरणीय आंदोलन बताया है, यही क्वेश्चन बाबू आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय में पूछ लिया था। ठीक है, तो आपको जो 150 शब्दों में है, यानी जैसे बिश्नोई आंदोलन क्या है इसके बारे में बताइए, टिहरी बांध विरोधी आंदोलन क्या है इसके बारे में बताइए, यानी डिटेल में इसका परिभाषा दीजिए। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में लिखना पड़ेगा जो दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा। हालांकि दीर्घ उत्तरीय में आज तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन आगे आने वाले टाइम में बता नहीं सकते। ठीक है, तो तैयार कर लेंगे तो बेटर रहेगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला जो हमारा आ चुका है, लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। कितने लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है। प्रत्येक प्रश्न आप लोगों का एक प्रश्न जो होता है 6 नंबर का होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो छक्का 36 नंबर भैया आप लोगों का इसमें पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश उपनिवेश काल में 3 भारतीय समाज सुधारकों के बारे में बताइए। तो जो ब्रिटिश उपनिवेश काल में 3 भारतीय समाज सुधारक हैं, इनके बारे में हमें नाम बताना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर के लिए भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। इसका आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाएगा, नहीं तो बुक आपके पास होगा ही। एक एक चैप्टर को देखकर ढूंढ लीजिए। थोड़ा मेहनत आप लोग भी कीजिए स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो आप लोगों को कामयाबी जो मिलेगी वो क्या है, व्यर्थ जाएगी। अच्छे से मेहनत करेंगे तो मेहनत करेंगे, जुनून लाइए अपने अंदर। ठीक है, और पढ़ लिख कर अच्छे मार्क्स लाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, साक्षरताकार पद्धति को समझाइए तथा उसके गुण एवं दोषों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ तक क्या समझाना है और उसके गुण और दोष को बताना है। 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर क्या है, या इस तरह से भी अंतर को भेद भी कहा जाता है, तो भेद भी पूछा जा सकता है। यानी टोटल वही होता है, अंतर कह लीजिए या भेद कह लीजिए, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो एक ही होगा। दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर एक ही होगा, जो आप लोगों को मैं चैनल पर बता चुका हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए इसका आंसर आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आपको करना क्या है, एक एक क्वेश्चंस के राइट आंसर को सर्च करने के लिए आप प्रश्न को यूट्यूब पर लिखिए, उसके बाद में ऐसे 22 शिवम स्टडी नॉलेज लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की, अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं का व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये भी भैया 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लेना है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी एक समाज सुधारवादी आंदोलन का वर्णन कीजिए। ठीक है, हमें किसी एक समाज सुधारवादी आंदोलन इनका वर्णन कर देना है। और 26 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का अर्थ समझाते हुए कृषक समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 3 नकारात्मक प्रभाव, 3 सकारात्मक प्रभाव लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा। ठीक है, अति लघु उत्तरीय में जैसे मान लीजिए कोई 3 नकारात्मक प्रभाव ही बता दीजिए, जिससे 3 नंबर उसमें ही दे दिया जाएगा। ठीक है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन 26 वाला है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर कहाँ पर मिलेगा मैंने बता दिया है, 2 ऑप्शन आपने दिया है, एक आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, एक आप क्वेश्चन बैंक में ढूंढ सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है, 8 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 3 क्वेश्चन होता है, तो 8 3 24 नंबर इसमें भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में महिला आंदोलन के कारणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो जो भारत में महिला आंदोलन है, इनके कारणों की जो है कारण है, इनकी व्याख्या कर दीजिए। मान लीजिए कि भैया आप लोगों को महिला आंदोलन के कारणों की व्याख्या करना नहीं आता, प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, तो आप लोग इसके बारे में बता दीजिए।
कि दिव्यांगों के संघर्षों की व्याख्या कर दीजिए, यानी डिटेल से आपको 150 शब्दों में इसकी व्याख्या करना होगा। तो दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है आप लोगों को और 8 नंबर एग्जामिनर आप लोगों को बड़े ही आसानी से और प्यार से दे देगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय समाज और संरचना में एक सामाजिक मानचित्र प्रदान करते हैं, व्याख्या कीजिए। तो जो भारतीय समाज और संरचना है, क्या एक सामाजिक मानचित्र प्रदान करते हैं, इनकी व्याख्या कर देना है। अथवा करके ये क्वेश्चन दिया है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या कर दीजिए। तो भैया ये वाला कर लीजिए या ये वाला कर लीजिए, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे कर लीजिए। लेकिन मेरी यही गुजारिश है आप लोगों से, मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ कि दोनों में से किसी एक को करना होता है। लेकिन मैं जो जितने भी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय का बता रहा हूँ, 6 क्वेश्चन उनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि नातेदारी को परिभाषित कीजिए, आपको परिभाषा देना है तथा इसके प्रकारों की विवेचना करना है। ठीक है, 4 नंबर आपको इस पर दे दिया जाएगा, 4 नंबर इस पर दे दिया जाएगा। अथवा इस पर भी है, भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, इसके बारे में बता दीजिए। ठीक है, तो टोटल जो आप लोगों का है 6 क्वेश्चन है, करना 3 ही है, जिसके लिए 24 नंबर दिया जाएगा। लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सारे क्वेश्चन को आप लोगों को अभी से तैयार कर लेना है, पेपर में आप लोगों का ये पूछा जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा सोशियोलॉजी का। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसा ही वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को शिवम स्टडी नॉलेज जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।